हालेलुया। सबको जय मसीह की। जितने बहन भाई इस वक्त परमेश्वर की पवित्र प्रेजेंस में आकर परमेश्वर की हजूरी में बैठकर प्रार्थना सुनने के लिए, वचन सुनने के लिए तैयार हैं, उनके जीवन में परमेश्वर बड़ी आशीष और बरकत और शांति और प्रेम और अनुग्रह देगा। आमीन। परमेश्वर का वचन ही है जो कुछ है, और वचन को जो महत्व देता है, आदर करता है, तो परमेश्वर कहता है मेरे नाम से बड़ा, यानी वचन को महत्व दिया है परमेश्वर ने। आज जो वचन का आदर और मान करते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर कार्य करता है। आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर, परमेश्वर वचन के साथ था। यानी परमेश्वर ही है जो वचन के साथ था। वो वचन यीशु मसीह था, यानी परमेश्वर का वचन ही था। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि ये परमेश्वर ने पवित्र दिन हम लोगों को दिखाया, पूरी नाइट संभाल के रखा, और ये पवित्र दिन हमारे जीवन में जोड़ा है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जहाँ से आप जुड़ रहे हैं, घर से, बाहर से, परिवार में बैठकर, एकांत में, खेत से, जहाँ से, यात्रा में चलते हुए, जहाँ से आप जुड़े हुए हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं। परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर, आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर, आपके रिश्ते पर हमेशा के लिए बना रहे। चाहे आप दूर देश से देख रहे हैं, चाहे आप इंडिया से देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर बना रहे और सुख और समृद्धि हमेशा के लिए आपके जीवन में बनी रहे। आमीन। हालेलुया। तो आज एक वचन को देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि परमेश्वर मुझे आशीष देगा, नहीं देगा। परमेश्वर से आशीष अब्राहम ने ली, और अब्राहम अपने आने वाले पीढ़ी के लिए भी आशीष का कारण हो गया। कारण क्या था मेरे प्रियो? बाइबल बताती है कि परमेश्वर के अंदर अब्राहम उसकी उपस्थिति में, उसकी आजुरी में चलता रहा। आज हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ज़्यादा संसार की बातों में रहते हैं। हम उन चीज़ों पर दिमाग और दिल रखते हैं जो परमेश्वर से हमें नहीं कांटेक्ट होने देती, परमेश्वर में जुड़े नहीं रहने देती, यानी आत्मा में बलवंत नहीं होने देती। हमें गिराती है वो बातें, वो चीज़ें। जो हमारा समय है, हम किसको दे रहे हैं? टीवी को, मोबाइल को, यानी दोस्तों को, उन बातों को जो नहीं करनी चाहिए हमारे, यानी वो बातें हमारे लिए वो गलत है, वो बुरी हैं, जो गिराती है मनुष्य को, यानी गुनाहों में लेकर जाती है, वो पाप में लेकर जाती है। ऐसी चीज़ों को हम महत्व दे रहे हैं, हम तो उसके साथ चल रहे हैं। और अब्राहम ने क्या किया कि अब्राहम परमेश्वर की उपस्थिति में चलता गया, तो परमेश्वर ने उसको इतनी बड़ी आशीष दी कि उसको तो दी थी, सब कुछ उसके पास था, वो गरीब नहीं था, सब कुछ परमेश्वर ने दिया। आज प्रभु में होकर भी लोग कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, यानी इसका अर्थ ये नहीं है कि वो यानी प्रार्थना नहीं करा, सब कुछ कर रहा है फिर भी, क्योंकि वो परमेश्वर के अंदर अब्राहम की तरह फेथफुल होकर, विश्वास योग्य होकर नहीं चल रहा है, इसीलिए वो अब्राहम की तरह आशीषित नहीं है। और परमेश्वर ने तो अब्राहम को कहा तुझे और तेरे वंश को मैं आशीष दूंगा। आज आप वो आशीष ले रहे हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति में अब्राहम की तरह आपको चलना होगा। आप अब्राहम की तरह चल रहे हैं तो आप निर्धन नहीं रहेंगे, आप गरीब नहीं रहेंगे, आप कमज़ोर नहीं रहेंगे, आप बीमार नहीं रहेंगे, आप दुखी नहीं रहेंगे, आपको कोई लूटेगा नहीं, आपके साथ कोई गद्दारी नहीं करेगा, आपके साथ कोई धोखा नहीं करेगा, जब आप अब्राहम की तरह परमेश्वर के साथ उपस्थिति में चलते हैं। और अब्राहम की आशीषें देखो याकूब के ऊपर भी आ रही है। जैसे याकूब ने गलती की, झूठ बोला और वहाँ से भागा, जब बेर्शेबा से निकलकर हारान की ओर जा रहा था, तो रास्ते में सूर्य अस्त होने के बाद वो आराम करने लगा एक जगह पर, तब सो गया। वहाँ परमेश्वर ने दर्शन देखकर कहा, क्या देखता है दर्शन में? वो एक पेड़ी लगी है आकाश की ओर, और स्वर्गदूत वहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं। परमेश्वर उस जगह पर खड़ा होकर उसे आशीष देता है और कहता है
लिखा है वचन उत्पत्ति 28:13 में लिखा है, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरा दादा अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। आमीन। अब्राहम की आशीष उस बेटे को जो याकूब वहाँ से झूठ बोलकर भागा जा रहा है, और अब्राहम के उपस्थिति में चलने, परमेश्वर की उपस्थिति में चलने से वो आशीषें उसके पोतों को दे रहा है, उसके वंश को दे रहा है। आज आप सोचते हैं कि मेरे लिए मैं आशीष, आप परमेश्वर की उपस्थिति में सही चलेंगे, गुनाह और पाप से दूर रहेंगे, झूठ और पाकड़ से दूर रहेंगे, तो परमेश्वर कहता है तुझे तो मैं आशीषित करूंगा ही करूंगा, लेकिन तेरे आने वाली पीढ़ी को भी मैं आशीषित करूंगा। अब्राहम उपस्थिति में चला, आशीष पोते ले रहे हैं, बेटे ले रहे हैं, कह रहा है मैं तेरा दादा अब्राहम इसहाक का परमेश्वर हूँ, मैं तेरा भी परमेश्वर हूँ, मैं तुझे आशीष दूंगा। जो भूमि पर तू लेटा है वो भूमि तुझे दूंगा। ये आशीष दी है परमेश्वर उस भूमि की। आज हो सकता है आपके पास कुछ रहने के लिए जगह नहीं है, हो सकता है आपके पास खेत नहीं है, हो सकता है आपके पास बिजनेस नहीं है, हो सकता है आपके पास कोई नौकरी नहीं है, आप गरीब है, आपके पास कुछ यानी काम चलाने के लिए, घर का कारोबार चलाने के लिए कोई सोर्स नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, तो परमेश्वर कहता है तू मेरी उपस्थिति में चलेगा तो मैं तुझे अब्राहम इसहाक और याकूब की तरह मैं वो आशीष दूंगा। वो आशीष दूंगा जो अब्राहम के ऊपर इसहाक के ऊपर लगी थी, वो आशीष तुझे दूंगा मैं। वो बहुत धनाढ़ थे, वो निर्धन नहीं थे। वो आशीष परमेश्वर आपको देगा जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे तो। हालेलुया। आप जिस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर के सामने फेथफुल है, विश्वास योग्य है, नाटक नहीं कर रहे हैं, गद्दारी नहीं कर रहे हैं, अपने यानी परमेश्वर के सामने 2 मिनट के लिए रोकर प्रार्थना करते होंगे, बाद में अंदर वे विचार झूठ, चोरी, कपट, लाचारी, मार धाड़, पीड़ा यानी नशा पता, ये बुरी चीज़ें कर रहे हैं, परमेश्वर कहता है उनको नहीं, तू अब्राहम की तरह परमेश्वर की उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा, जब मैं तुझे आशीष दूंगा। जिस काम के लिए तू प्रार्थना करेगा वो आशीष तुझे मिल जाएगी। जिस विषय के लिए तू मुझे बोल रहा है, परमेश्वर कहता है जिस विषय के लिए तू कह रहा है वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, जब तू मेरी उपस्थिति में सही चलता जाएगा, तू मेरी आज्ञा में रहेगा तो मैं तुझे वो देगा। आमीन। हालेलुया। मेरा विश्वास है ये परमेश्वर के वचन आपको उत्साहित कर रहे हैं, आपको आज इन वचनों के द्वारा आशीष मिलेगी। जिस विषय के लिए आप प्रार्थना करवाना चाहते थे वो विषय आपका आज के दिन, इस महीने में, इस साल में परमेश्वर पूरा करेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद हो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, करुणा निधान, सृष्टि का रचयिता, उद्धारकर्ता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद हो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु मसीह, आप मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आप जीवित परमेश्वर, आप हमारी ओर ध्यान करके प्रभु जी हम लोगों को देख रहे हैं। परमेश्वर हम लोगों को प्रभु जी मिट्टी से उठाया, दरिंदों को प्रभु जी घूरे से उठाया, प्रभु जी आपने उठाकर ऊंचे स्थान पर खड़ा किया। इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। आज के दिन के लिए मेरे परमेश्वर, आज के इन बेटे बेटियों के लिए जो प्रार्थना सुने इस वक्त, इन लोगों के लिए प्रभु जी धन्यवाद करता हूँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। आज के पवित्र वचनों के लिए, आज के परमेश्वर इन कलीसियों को, इन लोगों को, इन भक्तों को, इन जनों को प्रभु जी, इन लोगों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जी। धन्यवाद दो पवित्र परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी जितने बहन भाइयों ने परमेश्वर तेरे पवित्र कलाम के वचन को सुनने के लिए अपने हृदय को खोला है, उनका हृदय परमेश्वर तुम देख रहा है मेरे खुदा। आज वो आशीष है जैसे प्रभु जी आपने अब्राहम को दी थी, इसहाक को दी थी, याकूब के दी थी, वो आशीष इस वचन के द्वारा
आज इस महीने में, इस साल में परमेश्वर इनके ऊपर पूरी कर प्रभु जी। ये दुखी है, बीमार है, पीड़ा में है, कष्ट में है, गरीबी में है, लाचारी में है प्रभु जी, पाप में है, किसी चीज़ में पड़े हुए हैं प्रभु जी। तो आज उस बंधुआई से, उस पीड़ा से, उस गरीबी से निकाल कर आप आशीष दीजिए जो याकूब को दी थी मेरे पिता परमेश्वर। वो आशीष इन लोगों पर लगी रही प्रभु जी। जितने बेटे बेटियां आज इस प्रार्थना को सुने वो आशीष तो मेरे खुदा। हे पिता, एक भी इन लोगों में से छूटने न पाए, सब लोग आशीष पाए। जिस विषय के लिए प्रार्थना करवाना चाहते थे प्रभु जी, और जिस विषय के लिए कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब के लिए हो, चाहे विदेश जाने के लिए हो, चाहे यानी फैक्ट्री खोलने के लिए हो, चाहे पशु खरीदने के लिए हो, चाहे किसी चीज़ की दुकान लगाने के लिए, चाहे कोई साधन खरीदने के लिए, कोई चीज़, चाहे प्रभु जी कमाई के सोर्स के लिए प्रभु जी, कोई यानी वस्तु खरीदने के लिए प्रभु जी, इन लोगों ने प्रार्थना की है और आपके सामने रखी है। तो प्रभु जी, जैसे याकूब को आपने दर्शन देकर कहा, जिस धरती पर तू सो रहा है, जिस जगह पर तू सो रहा है, ये मैं तुझे दूंगा प्रभु जी, वो आज इन्हें दीजिए, वो मनोरथ पूरा कीजिए। जो प्रभु जी ये बेटे बेटियां रिश्ते के लिए या प्रभु जी आशीष मांग रहे हैं, जो बांझ है वो बेटों के लिए, बच्चों के लिए, तो प्रभु यीशु राजा आप अपनी आशीष से इन्हें दीजिए मेरे खुदावन, आशीष दीजिए मेरे परमेश्वर। जिससे याकूब को आपने कहा, जिस धरती पर तू लेटा वो धरती तुझे मैं दूंगा। मैं अब्राहम तेरा दादा और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ, मैं तेरा भी परमेश्वर हूँ, मैं तुझे आशीष दूंगा। आज वो आशीष देता कि परमेश्वर ये बड़ी आशीष पाए, बेटे के साथ ब्लेस हो यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रभु जी, बड़े बिजनेस के साथ ब्लेस हो मेरे पिता परमेश्वर। हे महान पिता, इनको बड़ी आशीष दे मेरे खुदा, आज ऐसी आशीष दे ताकि प्रभु जी आज उन दुखों से छूट जाए, उन बीमारियों से छूट जाए। जो बीमारी शैतान ने इनके शरीर में, बॉडी में डाली है, उस बीमारी को मैं डांटता हूँ यीशु के नाम से। इन लोगों को छोड़ दे, क्योंकि ये उस घराने के जो आशीष दी है परमेश्वर ने, उस घराने के लोग हैं, इसीलिए तेरा अधिकार नहीं है। दुष्ट इनके शरीर से निकल जा। बीमारी, लीवर का रोग, हृदय का रोग, छाती का रोग, पेट का रोग, पेट के जो भी रोग है, पसली का रोग, कब्ज का रोग, जोड़ों का दर्द का रोग, गंठिया रोग, हाथों पैरों के आयटन, ब्लड प्रेशर, मिर्गी का रोग, पागलपन का रोग, मूर्छा का रोग यानी मिर्गी का रोग, सूजन का रोग, पीलिए का रोग, जहर बुखार का जो भी है, टाइफाइड व्याधि का रोग, निमोनिया का रोग, दम्मे का रोग, सिर दर्द का, आँख का रोग, कान नाक का रोग, जो भी है, जुकाम बुखार, निजला, दांतों का रोग, पायरिया का रोग, जीभ मुख से संबंधित, गले का रोग, गले की एलर्जी, हिचकी का रोग, खांसी का रोग, डायबिटीज का रोग, गुर्दे का रोग, पथरी का रोग, पित्ते की पथरी का रोग, दस्त का रोग, उल्टी का रोग, बवासीर का रोग, अल्सर का रोग, किडनी का रोग, दांत, खाज, खुजली, फोड़ा, फुंसी का, चर्म का रोग, जो भी है, घाव, जो भी है, जलने बले का जो भी रोग है, हड्डियों का रोग है, यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, इन बेटे बेटियों को छोड़ और निकल जा। बीमारी, ए शैतानी आत्मा छोड़ और निकल जा, यीशु के नाम से आउट हो जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है। परमेश्वर आप अपने वचन के द्वारा चंगा कीजिए। जिस प्रकार उस कोढ़ी ने कहा, प्रभु तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, आपने कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। प्रभु जी आपने उन्हें हाथ लगाया। अब इस वक्त प्रभु जी इन बेटे बेटियों को अपने पवित्र हाथों को बढ़ाकर छू लीजिए। जो विश्वास के साथ इन वचनों को सुन रहे हैं, इस प्रार्थना को सुने, आप अपने हाथ को बढ़ाइए और इनका सारा कैंसर खत्म हो जाए यीशु के नाम से, सारी एलर्जियां खत्म हो जाए यीशु के नाम से, लहू बहना बंद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, पीलिए का रोग जाता रहे यीशु के नाम से, टिब्बी का रोग जाता रहे यीशु के नाम से, अल्सर का रोग जाता रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो भी इनके शरीर में, बॉडी में शैतान ने जो भी रोग डाले हैं, उस सारे रोगों को मैं आज्ञा देता हूं, इनके बॉडी को छोड़कर निकल जाए। सारी रोग की आत्मा इनके शरीर को छोड़कर निकल जाए, नशे की आत्मा छोड़कर निकल जाए, शराब, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, वो सारी दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़े और निकल जाए यीशु के नाम से। एक्सीडेंट की आत्मा इन्हें छोड़े और निकल जाए, हड्डियों को तोड़ने वाली दुष्ट आत्मा निकल जाए, सर का भारीपन चला जाए यीशु के नाम से, मिर्गी की, फिडिस की दुष्ट आत्मा और मेंटल की दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से चली जाए।
हे परमेश्वर, इनके घर से क्लेश की आत्मा, लड़ाई झगड़े उपद्रव की, दोष लगाने वाली दुष्ट आत्मा, जलन पैदा करने वाली दुष्ट आत्मा, एक दूसरे के प्रति बैर भाव की दुष्ट आत्मा, इन्हें छोड़कर चली जाए यीशु के नाम से। हे परमेश्वर, तू अपने वचन के द्वारा इन बेटे बेटियों को छू। आज पूरे दिन में जिस काम पर यह हाथ लगाए, यूसुफ की तरह बड़ी आशीष आप आए प्रभु ईश्वर, बड़ी आशीष आए, और जिस काम पर हाथ लगाए वो सफल हो जाए और आशीष का कारण बन जाए प्रभु यीशु मसीह। जिस जगह पर, जिस नगर में, जिस दुकान में, जिस काम पर, जिस फैक्ट्री में ये जाए प्रभु यीशु के नाम से आशीष का कारण बन जाए। बड़ी गवाही हो यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। हे महान पिता, जिनके रिश्ते नहीं हुए हैं प्रभु जी, वो आशीष देता कि इन्हें रिश्ते हो पाए यीशु के नाम से। आपने कहा मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा प्रभु जी, इसके द्वारा बहुत बढ़ाना वंश को, इनको परमेश्वर, ये बड़ी आशीष इनके ऊपर उतर आए मेरे खुदा। धन्यवाद हो पिता। जितने लोगों ने परमेश्वर आपके सामने रिक्वेस्ट भेजी है, उनको सबको छू लीजिए मेरे पिता परमेश्वर। किसी चीज़ की कोई गट्टी न होने पाए, हर एक गट्टी को पूरा करें। इन बेटे बेटियों को सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ। जो विजेंद्र सिंह है, शिवराम है प्रभु जी, कैंसर के मरीज है, वो प्रभु यीशु के नाम से चंगे हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से चंगे हो जाए प्रभु जी। इन बेटे बेटियों को आपके हाथ में सौंपता हूँ। खेमचंद को प्रभु जी, सुरेंद्र को प्रभु यीशु राजा, गिधारी जी को प्रभु जी, इन सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ। काव्या, पवन कुमार जी, राजेंद्र जी, प्रीति, रतनलाल जी, सरोज, शारदा जी, सुमन, किरसन, विनोद, सोनू, मनोज, देवी, ज्योति बजाड़, प्रहलाद, कविता, सुनील, उनके परिवार को, सुनीता को, प्रियंका को, मोनिका को, भारती को, अमीषा को, संतोष बजाड़ को, रणजीत जी को, प्रभाती को, सुमन को, रामदेव को, सरोज को, प्रवीण को, पुष्पा को, मंजू को, पवन कुमार को, जो झाझड़िया, पवन कुमार झाझड़िया, जो रणजीत जी है, उन सबको प्रभु यीशु राजा आपके हाथों में सौंपता हूँ। सुरेश जी को, मधु को, संतरों को, सतपाल जी को, संदीप जी को, सुमित कुमार को, कविता को, कुमारी को प्रभु आपके हाथ में सौंपता हूँ मेरे प्रभु। राजेंद्र जी को प्रभु जी, देवकन जी को, सुरेश जी को, जियाना जी को प्रभु जी, नरेंद्र जी को, परमेश्वर बाहुर जी को, सबको आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। अनु को, रामजस जी को, पद्मा को, पंकज को परमेश्वर आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। हे जलाली खुदा, एक एक जन को छू और ब्लेस कर प्रभु जी। जितने लोग प्रभु जी आपके सामने प्रार्थना सुन रहे हैं, खड़े हैं प्रभु जी, दुहाई दे रहे हैं, इन सबको अपने हाथों से छूकर बड़ी आशीष दे। आज वो आशीष पाए प्रभु जी। आज के दिन, आज के महीने में परमेश्वर, इस साल में प्रभु जी वो आशीष है जो ये मांग रहे हैं पूरी हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो यात्रा कर रहे हैं प्रभु जी, इनकी सहायता करें, अगुवाई कर प्रभु जी। कोई दुष्ट आत्मा, एक्सीडेंट की आत्मा कार्य न कर पाए। इनकी गाड़ियों को, बाइकों को प्रभु आपके पाक पवित्र लहू से मैं कवर कर देता हूँ, ढाप देता हूँ। कोई दुष्ट की ताकत कार्य न कर पाए प्रभु जी। जितने परिवारों को, जिन भाइयों के नाम लिए, उनके परिवार को, उन सबको जो प्रभु जी इस वक्त प्रार्थना सुने, उनके परिवार को, सबको आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूं मेरे पिता। कोई दुष्ट की ताकत कार्य न करने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस। सिल्लो को, अश्विन जी को प्रभु जी, और प्रभु यीशु राजा मंगेश को, मनपुल जी को, प्रीति को, इन सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ। विनोद को प्रभु जी, और प्रभु जी संजू को, विजय को प्रभु जी, सबको आपके पवित्र हाथों में सौंप देता हूँ मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। कोई दुष्ट की ताकत कार्य न करने पाए। थैंक यू जीसस। प्रभु जी ये बड़ी गवाही के साथ है, आपकी महिमा करे। आज जो प्रभु जी इनके रुके हुए काम है, इस प्रार्थना को सुनने के बाद अद्भुत काम करके दिखाना, चमत्कार दिखाना, ताकि ये आप पर विश्वास रहे। लिया जिनका विश्वास टूट गया है प्रभु जी, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, छोड़ दिया इनका परिवार प्रभु जी,